जो धूप है वो धूप हमारी देहरी पर ठिठक जाती है। क्या लगता है आपको उस धूप को अंदर कमरे के अंदर देने से, चाहे उसका खिड़की के द्वारा आए, दरवाजे से आए, आंगन में आए, वो कौन रोक रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसा कि किंशुक जी ने भी कहा कि गिरहें खुल रही हैं धीरे धीरे। देहरी पर ठिठके धूप है, अभी भी है, लेकिन धूप जो होती है, उसकी जो आभा होती है, उसकी जो ताकत होती है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में, समाज के जीवन में प्रवेश कर ही जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं होमोसेक्सुअलिटी की बात बाद में करता हूँ, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि वो एक शुद्ध, एक बहुत ही प्योर चीज़ होती है। तो चाहे वो दो मर्दों में हो, चाहे वो दो लड़कियों में हो, चाहे वो एक ट्रांस में हो या दो ट्रांस में हो, उसमें जो एक प्योरिटी होती है, उसको आप कुछ हद तक या कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस आएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि सिनेमा में और साहित्य में जब बदलाव आने लगते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। अब आप देखिए कि ओटीटी में हर दूसरे वेब सीरीज़ में एक एलजीबीटीक्यू का एंगल रहता है। तो वो एक बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लेखक हैं, जो भी मेकर्स हैं ऐसे शोज़ के, वो एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देहरी पर धूप ठिठकी ना रहे, कि उससे जो है एक्सेप्टेंस बढ़े। चाहे आप अभी आर्या देख लीजिए। आर्या में एक पुलिस ऑफिसर हैं। मेड इन हेवन देखिए, देखिए सीरीज आपने? बिल्कुल देखिए। आप लोगों में से मैं क्षमा आपको हम्म, अमित भाई रोक रहा हूँ। मेड इन हेवन सिर्फ एक, किसने किसने सीरीज देखी? हाथ उठा सकते हैं। हम हाथ उठाइए ना। देखिए, हम यही चाहते हैं, उद्देश्य हमारा यही है कि हमें खुलना पड़ेगा। मन की गिरह हैं, हमें खोलनी पड़ेंगे। हम क्षमा, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन हम चाहते हैं कि अगला जब सोनी जी के एक रिएक्शन के बाद हम शुरू करेंगे, तो इसी बात, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो अगर आप देखें तो वो एक कोशिश है कि वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की, कि इसीलिए हर दूसरे वेब सीरीज़ में, या फिर जैसे बधाई दो फिल्म आई, बधाई हो फिल्म आई, तो सिनेमा से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा जो देश है, हम लोग सिनेमा से बहुत प्रभावित होते हैं। वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें कि साहित्य में भी धीरे धीरे, जैसे किंचुक जी ने भी कहा कि उनकी कहानियाँ लगातार इस विषय पर आती रही हैं। मेरा भी जब उपन्यास आया, मैम की भी कविताएं वगैरह आती रहती हैं। तो जो युवा भी है वो इस विषय पर लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जो आज से 10 साल पहले शायद थोड़ी सी झिझक थी कि क्या अगर मैं ये विषय लिखूं तो कोई पढ़ेगा। तो अब क्या है कि कम से कम आज का जो युवा है, मेरे पास और भी बहुत सारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, वो ये सवाल लेकर आते हैं कि अगर मुझे इस विषय पर लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए इत्यादि। तो ये भी एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि अगर आप उस विषय पर, जैसे नॉर्मल, अगर आप स्कूल कॉलेज के विषय पर बहुत उपन्यास कहानियाँ आती हैं, तो अगर इस विषय पर भी लोग लिखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी चाहते हैं कि जो बदलाव थोड़ा धीरे चल रहा है, वो थोड़ा और तेज़ी से हमारी ओर बढ़े, ताकि जो धूप है वो धूप फिर हर जगह फैले। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा जो उपन्यास आया, तो एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बहुत लोग ये कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक मॉडर्न और एक ये शहरी चीज़ है। ऐसा नहीं है। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वो इलाहाबाद के किसी गांव में रहता है, और उसने उपन्यास पढ़ के उसने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं तो रोने लगा पढ़ के, क्योंकि मुझे मेरे गांव में सब नचनिया कह के चिढ़ाते हैं, और आपको कैसे पता लगा कि ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता एक मॉडर्न चीज़ है, कि ये सिर्फ शहरी लोगों की या बड़े लोगों की चीज़ है। ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह है, और अब धीरे धीरे लोग, अब उस लड़के को भी मेरे सामने आकर इतना कुछ कहने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत थी। फेसबुक जैसी जगह पे आकर ये कहना भी बहुत बड़ा एक काम है। तो मुझे लग रहा है कि गिरहें खुल रही हैं, सिनेमा साहित्य में काम हो रहा है। तो सवेरा तो होगा कभी ना कभी, इस उम्मीद में। जैसे कहते हैं कि यू कैन नॉट टेल द चिल्ड्रन देयर इज नो होप, सो देयर इज होप, देयर ऑलवेज बी होप।